So, hey guys and welcome to another video of my channel. एंड आई नो कि रायन रेनॉल्ड्स ने जब डेडपूल मूवी की अनाउंसमेंट अपने ट्विटर पे की थी उसके बाद बहुत टाइम हो चुका है और मैं वीडियो बनाने में लेट हूँ, पर लेट होने के कुछ अपने फायदे हैं क्योंकि डेडपूल 3 की अनाउंसमेंट के बाद इंटरनेट पे जो भी रिपोर्ट्स, रूमर्स और फैन थीरीज थी उन सारी चीज़ों को मैंने देखा और उनमें से 5 बहुत ही क्रेजी चीज़ों को आज के वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। डेडपूल 3 को लेकर कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज जिनके बारे में आपका जानना बहुत जरूरी है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Can I be your superhero? Superhero. चलिए सबसे पहले अपनी पहली पॉसिबिलिटी को डिस्कस करते हैं जो कि है डेडपूल 4th वॉल को ब्रेक करेगा। तो देखो डेडपूल ने सबसे पहली बार 3rd वॉल को ब्रेक किया था जो कि ऑडियंस के लिए बहुत ही फैसिनेटिंग था, जहां पे वो सीधा ऑडियंस के साथ बातें करता है। पर अब ये चीज इतनी नई नहीं है एंड इवन शी हल्क जैसे कैरेक्टर्स भी अब 3rd वॉल को ब्रेक करने लगे हैं। लिटरली जब शी हल्क ने 3rd वॉल ब्रेक की थी ना, ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। पर अब डेडपूल की 3rd मूवी इस चीज को अलग लेवल पे लेके जा सकती है और डेडपूल 4th वॉल को ब्रेक करेगा। यानी कि अब तक तो वो ऑडियंस से बातें करता था, अब उसको ऑडियंस के यूनिवर्स की भी नॉलेज हो जाएगी। यानी कि उसको ये पता चल जाएगा कि सिनेमैटिक यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं और उसका एक्समेन का जो फॉक्स का यूनिवर्स था वो एग्जिस्ट नहीं करता, फॉक्स की डील हो चुकी है और वो ट्राई करेगा अपने ही यूनिवर्स को एस्केप करके एमसीयू में आने की और अपने आप को बचाने की। ये कंसेप्ट बहुत क्रेजी है। अगर आपने डेडपूल किल्स द मार्वल यूनिवर्स की कॉमिक्स पढ़ी होगी तो वहां पे जैसे एंड में वो मार्वल के राइटर्स को डिस्कवर कर लेता है और उसे पता चल जाता है कि ये राइटर्स ही उसकी डेस्टिनी को कंट्रोल करते हैं। इस बार डेडपूल को पता चल जाएगा कि फॉक्स का एक्समैन यूनिवर्स एंड होने वाला है और वो एमसीयू में आएगा। एक बार सोच के देखो कि कितना क्रेजी होगा कि डेडपूल एंड में केविन फाइगी से मिलता है और अपनी गन उनके ऊपर पॉइंट करके उन्हें कहता है कि उन्हें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की स्टोरी में डाला जाए। आई डोंट नो ये होगा कि नहीं होगा, पर जिसने भी ये इमेजिन किया है हैट्स ऑफ टू हिम। ओके, तो उसके बाद जो सेकंड पॉसिबिलिटी है वो डेडपूल के एमसीयू ओरिजिन को सीधे सीधे कनेक्ट करती है लोकी की सीरीज के साथ, क्योंकि एज यू गाइज नो लोकी की सीरीज का सीजन 2 आ रहा है। उसकी शूटिंग शायद कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पे लेडी लोकी यानी कि सेल्वी की रोल प्ले करने वाली एक्ट्रेस ने कहा है कि इस वाली सीजन में सेल्वी अपने गोल को फुलफिल करेगी, उसे कंप्लीट करेगी और सेल्वी का गोल है टीवीए को बर्बाद करना। अब अगर टीवीए बर्बाद होता है तो वो सारे वेरिएंट्स जैसे टीवीए ने पकड़ा था और ब्रून करके जीरो यानी कि उस ऐसी जगह पे पहुंचा दिया था जहां पे टाइम एग्जिस्ट नहीं करता, वो सारे वेरिएंट्स भी आजाद हो सकते हैं और इन वेरिएंट्स में होंगे डेडपूल और वुल्वरीन। कैसे? क्योंकि अगर फॉक्स का यूनिवर्स एमसीयू के मल्टीवर्स का पार्ट है तो फॉक्स के यूनिवर्स में जिन्होंने भी टाइम के लॉस को ब्रेक किया है उन्हें भी टीवीए ने जरूर पकड़ा होगा और वो 2 कैरेक्टर्स है डेडपूल और वुल्वरीन। वुल्वरीन ने एक्समैन डेज ऑफ द फ्यूचर पास्ट में टाइम ट्रैवल किया था और एक्समैन को सेंटिनल्स से बचाया था। तो हाँ, वो जो भी हो, वुल्वरीन ने टाइम ट्रैवल किया है, टाइम के लॉस को ब्रेक किया है और मोस्ट प्रोबेबली वुल्वरीन को टीवीए पकड़ लेगी। और डेडपूल ने भी डेडपूल 2 मूवी के एंड में केबल के डिवाइस का यूज किया था और पता नहीं टाइम में क्या क्या किया था, हिटलर को मारा, अपने ही एक पास्ट वर्जन को मारा और भी बहुत कुछ। तो डेडपूल भी टीवीए का एक क्रिमिनल है और इसीलिए इन दोनों कैरेक्टर्स को पकड़ के टीवीए लाई होगी। और जैसा कि लोकी की सीरीज में कहा गया था कि जीरो जोन में आने के बाद ऑलमोस्ट सारे कैरेक्टर मर जाते हैं, पर क्योंकि लोकी की डेस्टिनी ही है उसके डेथ को चीट करना, तो इसलिए लोकी के वेरिएंट्स नहीं मरे। पर 2 और ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो नहीं मर सकते अपने हीलिंग फैक्टर की वजह से। और ये कैरेक्टर कौन है? अगेन आपको आंसर पता है, डेडपूल और वुल्वरीन। तो टीवीए की डिस्ट्रॉय हो जाने के साथ साथ ये दोनों कैरेक्टर्स भी मार्वल के मेन यूनिवर्स में आ जाएंगे और वहीं से डेडपूल 3 की स्टोरी शुरू होगी। अब अगर आपको ये लगा है कि अब तक मैं डेडपूल 3 को लेकर जो भी पॉसिबिलिटीज बता रहा हूं वो क्रेजी है, तो इसकी बाद की पॉसिबिलिटी और भी क्रेजी है, क्योंकि डेडपूल 3 हो सकती है डेडपूल किल्स द मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। क्योंकि अगर आपको पता होगा तो डेडपूल की सबसे फेमस कॉमिक है डेडपूल किल्स द मार्वल यूनिवर्स, जहां पर डेडपूल मार्वल के यूनिवर्स के सारे सुपर हीरोज को मार देता है। और ऐसा ही कुछ हमें डेडपूल 3 में देखने को मिल सकता है जहां पे डेडपूल एमसीयू के सारे हीरोज को मारेगा, क्योंकि डेडपूल के यूनिवर्स और एमसीयू के बीच में
एक तरीके से कोलिजन होने लगेगा, जिसे आप इंकर्जन कह सकते हो, जो कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हमें दिखाया भी गया था। और इसी की वजह से डेडपूल को अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए पूरे एमसीयू को मारना होगा, और डेडपूल ये चीज़ कर भी देगा। और फिर मूवी के एंड में हमें पता चलेगा कि वो रियल एमसीयू नहीं बल्कि मार्वल का एक अल्टरनेट यूनिवर्स था, और उसे मारने के चक्कर में डेडपूल का खुद का यूनिवर्स भी डिस्ट्रॉय हो गया, और डेडपूल जैसे तैसे मार्वल के मेन सिनेमैटिक यूनिवर्स में रेस्क्यू होने में सक्सेसफुल हो जाता है। तो डेडपूल किल्स द मार्वल यूनिवर्स एक पॉसिबिलिटी है, पर उस पॉसिबिलिटी में वुल्वरीन का कोई खास बड़ा रोल नहीं है। तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि वुल्वरीन को मूवी में कैसे फिट किया जाएगा। बाय द वे अभी ये 100% कंफर्म नहीं हुआ है कि ह्यूज जैकमैन का वुल्वरीन भी डेडपूल 3 में रिटर्न करेगा, पर अगर वो रिटर्न करने वाला है तो एक और बहुत ही अच्छी थियरी निकल के आती है जो कि डेडपूल 3 को जोड़ती है मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हम सब ने देखा कि कैसे स्कारलेट विच ने इल्यूमिनाटी के यूनिवर्स की पूरी इल्यूमिनाटी की टीम को मार दिया, और उसके बाद इल्यूमिनाटी का जो यूनिवर्स था वो अनप्रोटेक्टेड था, वहाँ पे हीरोज का कोई भी ऑर्डर नहीं बचा, और मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पे काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स और अपोकलिप्टिक सिचुएशंस क्रिएट हुई होगी जो कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में तो हमें नहीं दिखाई गई। पर ऐसा हो सकता है कि ये चीज़ हमें देखने को मिले डेडपूल 3 में, और क्योंकि प्रोफेसर एक्स को स्कारलेट विच ने मार दिया था तो उस यूनिवर्स के एक्समैन इस चीज़ के लिए हमारे यूनिवर्स को रिस्पॉन्सिबल मानते हो, और वो अपनी रिवेंज लेने के लिए एक किलर स्क्वाड को भेजे, कोई एक्स फोर्स जैसी टीम को, एक रिवेंज लेने वाली स्क्वाड को हमारे यूनिवर्स में भेजे जिसके मेंबर्स में डेडपूल और वुल्वरीन दोनों हो। तो अगर इस मोटिवेशन के साथ डेडपूल, वुल्वरीन और कुछ एक्स फोर्स के और मेंबर्स एमसीयू में आते हैं तो वायलेंस ही वायलेंस होगा फॉर श्योर। और हाँ, एक चीज़ ऑडियंस ने ये ढूंढ के निकाली है, जब रायन रेनॉल्ड्स डेडपूल 3 को अनाउंस कर रहे थे उन्होंने ये बोला कि एवरी डेडपूल नीड्स टू स्टैंड आउट एंड स्टैंड अपार्ट। तो कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि डेडपूल का एक हमें मल्टीवर्स देखने को मिल सकता है, जैसे स्पाइडरवर्स होता है, हमें डेडपूल वर्स देखने को मिल सकता है। तो हाँ, इस पॉसिबिलिटी को भी कंप्लीटली मैं डिनाई नहीं कर रहा। तो ये 5 पॉसिबिलिटी थी। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट जरूर करना, और इन 5 में से आप क्या देखना चाहते हैं वो मुझे बताना। दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।